इसराइली हमले के खिलाफ पाकिस्तान का कतर से इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पहुँच गए। कतरी शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान भी कतर पहुँच गए। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी आज दौरा दोहा मुतवक्के। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला ने भी गुज़िश्ता रोज़ कतर का दौरा किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असानी ने इसराइली हमले पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया है। कतर इतवार और पीर को दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। इजलास में दोहा पर इसराइली हमले से मुताल्लिक़ बात होगी। इसराइली हमले में शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कतर पर हमला करने पर सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म से ज़ाहिर नाराज़गी। इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू में कतर पर इसराइली हमले को गैर दानिशमंदाना करार दिया। अमरीकी अखबार के रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि इन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या हमला कामयाब रहा। अमरीका में इसराइल के सफ़ीर ने कहा कि अगर इसराइल कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने में नाकाम रहा है तो अगली बार कामयाब हो जाएगा। इसराइली फ़ौज की गजा पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 5 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक के 141 बच्चों समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीन लिबरेशन मूवमेंट की रेवोल्यूशनरी काउंसिल के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। जलालपुर पीरवाला शहर बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डालने के बावजूद आरज़ी बंद पर पानी का दबाव बरकरार। जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब। उच्च शरीफ पर शगाफ की चौड़ाई में इजाफा। सैलाबी रैला बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर में दाखिल। जलालपुर के शहरी इलाके से इनखला जारी। दुकानें और मार्केटें बदस्तूर बंद। हेड मोहम्मद वाला शेर शाह बंद पर पानी की सतह में इंतहाई मामूली कमी। मुजफ्फरगढ़ में हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी में इजाफे से तहसील अलीपुर के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब। सैदपुर शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। इलाके में दवाओं, खाने पीने की अशिया की किल्लत। मुतासरा इलाकों में फंसे हज़ारों अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में एक और कश्ती डूबने का वाक़या। 28 में से 19 अफराद को बचा लिया गया। CPA के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता रात मौज़ा महाना संदेला में पेश आया। 5 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी, 4 ताहाल लापता। जहाँ कश्ती डूबी वहाँ मोबाइल फ़ोन सर्विस नहीं थी। गुज़िश्ता रोज़ जलालपुर पीरवाला के मौज़ा दराबपुर में भी कश्ती उलटने का वाक़या पेश आया था, जिसमें 19 अफराद सवार थे। 18 को बचा लिया गया, जबकि एक शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहावलपुर में दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला से आने वाला पानी तहसील अहमदपुर शर्किया के दरियाई इलाकों में दाखिल। 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर पानी के बहाव में तेज़ी। तहसील उच्च शरीफ में कश्ती उलट गई। डूबने वाले 3 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में सवार अफराद अपने घर वालों के लिए खाना लेकर जा रहे थे। निजी कश्ती को कब्जे में ले लिया गया है। बहावलपुर की सैलाब मुतासरा बस्ती बेडानी में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में घिरी बस्ती में एक मुतासरा बुजुर्ग खातून का घर छोड़ने से इनकार। रेस्क्यू एहलकारों की मिन्नतें। पानी आ जाना, बाद में किसी ने नहीं आना, बाद में फिर नहीं आना। अभी आप अल्लाह का इशारा कर रहे हैं ना, बाद में नहीं आना, अभी आना तो आ जाओ। पानी पीछे बहुत आ रहा है, दोबारा नहीं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में छोटी बच्ची को कंधे पर उठाए रेस्क्यू के मुंतज़िर शख्स की वीडियो वायरल। मुतासरा शख्स की रेस्क्यू एहलकारों से मदद न मिलने की शिकायत। रेस्क्यू एहलकारों ने कहा, हमने बहुत चक्कर लगाए, लोग निकलते नहीं। रेस्क्यू टीमों ने बच्ची समेत 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया।
जलालपुर पीरवाला के नवाही गांव 86 एम बंद पर सुबह 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वुज़रा की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। मरियम औरंगजेब ने मुतासरा इलाकों से इनखला के लिए खुद स्पीकर पर ऐलानात किए। सैलाब से दरपेश सूरत हाल का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को नाक़िस इंतजामात पर मुअत्तल कर दिया गया। इससे पहले DSP को भी मुअत्तल किया जा चुका है। पंजाब से सैलाबी रेला आने पर दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ गया। कश्मोर के कच्चे के इलाकों में रहने वाले अफराद की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। दादू के कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल, मकामी अफराद इलाका खाली करने को तैयार नहीं। खीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बायस मंछर झील में पानी की आमद का सिलसिला जारी। सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। हुक्काम के मुताबिक पंजनत से आने वाला दूसरा बड़ा रेला 4 रोज बाद पहुंचने का इम्कान है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बैराजों और दरियाओं पर पानी की सतह को मुसलसल चेक किया जा रहा है। मुतासरीन को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि कौमी इमरजेंसी है जिसका मुकाबला सिर्फ हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लोग इंतजामिया रेस्क्यू इदारों की हिदायत पर अमल करें। कराची के इलाके सादी टाउन और अतराफ के इलाकों में थड्डो डैम से आने वाले पानी की निकासी का काम जारी। गलियों में अब भी पानी जमा है। गुज़िश्ता रोज़ सादी टाउन में पानी आने से मकान और गली महल्ले डूब गए थे। मलीर नदी में तुग़यानी और कुरंगी कॉजवे पर पानी के बहाव के बायस गोदाम चुरंगी से महमूदाबाद सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से बाहर निकल गया। आज शहर में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं, हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, खास तौर पे मैंने अभी देखा कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें। याद करें अल्ताफ़ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। कल बहुत से बरसाती मेंढक निकल आए। उनको कहता हूँ कि बाज रहें, इस्लाह के लिए तनकीद करें, लसानी तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा 3 दिन बारिश के दौरान इंतजामिया मुतहारिक और सड़कों पर रही। 19 अगस्त को होने वाली बारिशों की पेश गोई नहीं थी। सादी टाउन और सादी गार्डन से पानी गुजारने के लिए नाला बनाया है, इसमें भी मसाइल हैं। M9 पर नाले की गुजरगाह बनाने की इजाज़त नहीं, इस मुतालिक इंतजामिया को कहा है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा किया। पाक भारत मैच ही तो है, होने दें, मैच तो होना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में पाक भारत क्रिकेट मैच रुकवाने के लिए दरख्वास्त की फौरी समाअत से इनकार कर दिया। कहा यह एक मैच है, इसे मैच रहने दें, इसमें हंगामी नौइयत का क्या मामला है। इतवार को पाक भारत मैच है, मैच होना चाहिए, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। UAE में जारी एशिया कप में पाक भारत टाकरा इतवार 14 सितंबर को होगा। इससे कबल भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने पर शदीद तनकीद का सामना रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 19 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान बन्नू, ज़िला मोहम्मद और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की गई। दीगर खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी की अफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ नुमाया कामयाबियां समेटी हैं।
बांग्लादेश की पाकिस्तान को इमदाद की पेशकश, सैलाब में हुए जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। बांग्लादेश के मशीर बराए मजहबी उमूर AFM खालिद हुसैन की वज़ीर आज़म से मुलाकात, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का ख़त वज़ीर आज़म को पेश किया। मुलाकात में ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार बरकरार रखने के लिए आला सतह के दौरों पर इत्तेफाक। पाकिस्तान बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। बांग्लादेशी मशीर ने वज़ीर आज़म को बांग्लादेश के दौरे की दावत भी दी। £190 मिलियन केस में बानी PTI बुशरा बीबी की जल्द समाअत की दरख्वास्त से मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्त से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत में बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा, अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर ये तमाम मश्क ला हासिल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने सितंबर में जलसा करने की हिदायत की है। अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारी सौंपी है। अगर सियासी तनाव जारी रहा तो रियासत खतरे में पड़ जाएगी, मुल्क और मईशत का नुकसान होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी तक PTI अरकान की नाअहली का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। वो अब भी कहते हैं कि सख्तियाँ ख़त्म करें। बानी PTI आइन और अदलिया की बालादस्ती के लिए जेल में है। आज़ाद अदलिया के लिए ज़रूरी है कि जजेस पर भी दबाव न डाला जाए। अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार और सदर ट्रंप के साथी इसराइल नवाज चार्ली कर्क कातिलाना हमले में हलाक। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग मुमकिना तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से की गई। कत्ल के शुबे में हिरासत में लिए गए दोनों अफराद को पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया। 31 बरस के चार्ली कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे। इनकी सर्जरी की गई मगर कामयाब ना हो सकी। चार्ली कर्क को गर्दन में गोली लगी थी। यूटा के गवर्नर ने वाक़े को सियासी बुनियाद पर कत्ल करार दे दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। चार्ली जैसे अजीम अमरीकियों को नाजियों से तशबीह दी गई। ये बयानिया अमेरिका में दहशतगर्दी का बाइस बन रहा है, अब बंद होना चाहिए। अमेरिका भर में इतवार तक परचम सरनगू रहेगा। एनी शाहिदीन का कहना है कि कर्क को उस वक्त गोली मारी गई जब वो गन कंट्रोल और हजूम पर फायरिंग के मामलात पर हाज़रीन से बहस कर रहे थे। कर्क यूक्रेन को फौजी इमदाद के मुखालिफ थे। वो रूस से सिफारती ताल्लुकात की बहाली की भी वकालत करते थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में अब तक तमाम प्राइवेट कश्तियाँ ज़िले इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी चलेंगी। पंजाब हुकूमत अदायगी करेगी। सैलाब के लिए सैलाब को इस्तेमाल करना सियासत के लिए सैलाब को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। सैलाब ज़दगान को उनके घरों में दोबारा बसाने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। पंजाब में गंदम वाफिर मिक़दार में मौजूद है। आटे और गंदम की कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर की छोटी मार्केट्स में 20 किलो आटे का थैला 2000 रुपए तक जा पहुंचा। मार्केट ज़राए के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले का सरकारी नर्ख 1810 रुपए मुकर्रर किया गया है। चक्की का आटा भी 130 से 150 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 2300 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 300 रुपए का इजाफा हुआ था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर कराची में ट्रैफिक जैम का नोटिस। क़य्यूमाबाद, कुरंगी और मलहिका इलाकों में ट्रैफिक मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। कुरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे बंद होने पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर KMC को ट्रैफिक पुलिस से मुकम्मल ताउन की हिदायत। कराची में शाहरा बूचों के ज़ेरे तामीर हिस्से में पड़ने वाला शगाफ मुसलसल बढ़ रहा है। मलीर नदी का रैला भराई की रेत बहा ले जा रहा है। तामीराती हिस्से में पड़ने वाले शगाफ के मकाम से लोग सरिया चोरी करने लगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शाहरा बूचों पर ट्रैफिक रमा दवा है। तीसरे फेज़ में ज़ेरे तामीर काम की जगह पहुँच कर लोगों ने वीडियो बनाई। सियासी अदाकार कुदरती आफत के वक्त अपना मंजन बेचने के लिए बयानबाजी करते हैं।
नाकाम आशिक था तो खुद अपने आप को मार कर तारीख में नाम पैदा कर लेता। मुलजिम ने खातून पर तेज़ाब फेंक कर अच्छा काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में रिश्ते से इनकार पर खातून पर तेज़ाब फेंकने के केस की समाअत में जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। मुलजिम की उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ अपील मुस्तरद। वकील ने कहा मुलजिम 13 साल कैद गुजार चुका है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि मुलजिम उम्र कैद की सज़ा मुकम्मल करके रिहा हो जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सादे मुनशियात से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन शेख जैद बिन हमाद बिन हमदान अन नहयान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम को सराहा। कहा कि नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम से दोनों ममालिक के दरमियान इन सादे मुनशियात के शोबे में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पिशीन में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। CTD का कहना है कि असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद किया है। कराची के इलाके बटाइयाबाद में घर से 3 खवातीन की लाशें मिली हैं। एक मर्द और एक बच्ची जख्मी भी हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों खवातीन को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। इब्तदाई तौर पर वाकया जाती झगड़ा लगता है। कराची में सानिया बल्दिया फैक्ट्री को 13 बरस गुजर गए। केस के मरकजी मुलजिम रहमान और भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमान की सजाएं बरकरार रखी थीं। सिंध हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को केस के अहम किरदार हमाद सिद्दीकी को वतन वापस लाने का फैसला दिया, जिस पर आज तक अमल न हो सका। हौलनाक वाक़े में 264 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी हुए थे। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई काबीना के अरकान के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़री। फूलों की चादर रखी, फाते पड़ी। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की भी मज़ार क़ायद पर हाज़री। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अक़ीदत। कहा कायद-ए-आज़म ने कौम को शनाख्त, खुददारी और आज़ादी दी। 2 कौमी नज़रिया आज भी दुरुस्त साबित हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बीजिंग में चीनी वजीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन, मुआहिदों पर अमल दरामद। गवर्नर सिंध ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने चीनी वजीर को पाकिस्तान आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। एक्सपोजर इससे होता है कि उनको पता लग जाता है, उनको थोड़ा बहुत ओवरव्यू और इंसाइट उनको मिल जाता है कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ है तो क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। आपको बहुत सारी वास्ट वैरायटी मिलेगी कि आइदर टू जॉइन विच फील्ड, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। पेशावर में जंग और दनयूस के ज़ेरे एहतमाम तालीमी नुमाइश का इनकाद किया गया। 50 से ज़ायद मुल्की और बैनुल-अक़वामी मायार के जामियात और तालीमी इदारों के स्टॉल्स लगाए गए। स्टॉल्स पर मौजूद नुमाइंदों की जानिब से तलबा और तालिबात की रहनुमाई। नासा ने अमरीकी वीज़े रखने वाली चीनी शहरियों को अपने प्रोग्राम्स में शामिल होने से रोक दिया। नासा प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक अपने काम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए चीनी शहरियों की रसाई महदूद की है। खबर एजेंसी के मुताबिक ये इक़दाम सदर ट्रंप के चीन मुखालिफ बयानात में इजाफे के दौरान सामने आया है। अमरीका और चीन चांद पर हमला भेजने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। एशिया कप क्रिकेट में आज बांग्लादेश का मुकाबला हांगकांग से होगा। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में भारत ने UAE 9 विकेट से शिकस्त दे दी। इवेंट में पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज कल ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। अंडर 16 और अंडर 23 फुटबॉल में नॉर्वे की नुमाइंदगी करने वाले एतजाज़ हुसैन इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के अहल करार। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने 32 साल के मिडफील्डर की नॉर्वे से पाकिस्तान फुटबॉल में तबादले की तौसीक कर दी। एतजाज़ हुसैन मोल्डे फुटबॉल क्लब में मारूफ स्ट्राइकर आर्लिंग हालैंड के साथ भी खेल चुके हैं।
और मारूफ गुलकार आतिफ असलम की टोरंटो के आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉटिया बैंक अरेना में कॉन्सर्ट। हज़ारों शायकीन कॉन्सर्ट देखने उमड़ आए। गुलकारा मिशा शफी ने भी आतिफ के हमरा स्टेज पर परफॉर्म किया। शायकीन ने भी खूब साथ दिया।